बच्चों अब आते हैं थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवा देता हूं तुम्हें। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और फिर आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? तो सबसे पहले आते हैं, देर इज समथिंग नोन एज हक्केल रूल फॉर आइडेंटिफाइंग एरोमेटिसिटी। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, हैविंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन, हैविंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल या पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव। कॉन्जुगेशन, गेटिंग द आइडिया और नॉट? कॉन्जुगेशन समझ में आया नहीं आया गाइस? व्हाट आई मीन बाय कॉन्जुगेशन बताओ? गुड। और एंड you should have 4n plus 2 pi electrons। ये नहीं समझ में आया होगा। आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली, उसको सिंपल टर्म में सोचा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दोज विच आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो तुम्हारे पास 4n+2 होनी चाहिए, एन की वैल्यू, एन बीइंग अ इंटीजर। तो एन जीरो होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? दो। एन वन हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? छह। तो दो, छह, लाइक दैट। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो यू विल हैव, और बाकी कंडीशन भी ट्रू होंगी, साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, दैट विल गिव अस एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर अ एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों। क्लियर है यहां तक? मैं लिख भी देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो या तो दो पाई इलेक्ट्रॉन हो या छह पाई इलेक्ट्रॉन हो, दोज आर एरोमेटिक। ओके। एंटी एरोमेटिक, इसमें तुम्हारा प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कॉन्जुगेशन बट विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। जैसे चार हो गए, आठ हो गए। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? और नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं? नॉन एरोमेटिक का मतलब ऑल माइनस एरो एंड एंटी एरो, सिंपल। जो ना एरो है या ना एंटी एरोमेटिक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। हाँ, बड़ी जल्दी याद आ गया। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। यहां तक समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? क्लियर टू एवरीबॉडी? एरोमेटिक के लिए प्लेनर, साइक्लिक एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों? एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पे 4n+2 था, यहाँ पे 4n है। एन कैन बी इंटीजर। और नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है गाइस? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही हो जाएगा तुम्हारा सारा। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के बाद क्लास ही खत्म हो जाएगी। गाइस इसको देखो। हाँ बहुत सारे हैं गाइस। ये एरो होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा?
डबल साइक्लिक है, प्लेनर है। अच्छा गाइस, प्लेनर कैसे आइडेंटिफाई करते हो बच्चों? हाउ डू आइडेंटिफाई प्लेनरिटी? हम कहते हैं सात, हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर एक और हम कहेंगे 7 कार्बन एटम तक तुम्हारा प्लेनरिटी रहेगी। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो 7 कार्बन एटम तक की चेन रिंग इज प्लेनर। क्लियर है बच्चों? 7 कार्बन एटम की रिंग इज प्लेनर इफ देर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? एंड मतलब एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एज आई टोल्ड यू। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर तुम्हारे पास 8 कार्बन या ऊपर की रिंग आ जाएगी, तो उसमें चाहे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो, इट विल बी नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर का मतलब वो क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक। कि प्लेनरिटी इज अ कंडीशन फॉर एरोमेटिक एज वेल एज एंटी एरोमेटिक। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक बताओ मुझे। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉन में भी बताता हूं। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? दैट्स गुड। तो इसमें हम कहेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना? कितने हो गए? 2। यहां पे दिस इज हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में तो हेल्प कर रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल वापस आ गए। हाँ है ना? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डजंट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? सिर्फ 2। और 2 का मतलब क्या होता है? 4n+2 रूल वैलिड है, इट इज एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे गाइस, प्लस का मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। सर्कल का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन बच्चों, एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। इसको बताओ गाइस, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? गुड। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? मैं लिखता भी आता हूं, ये एरोमेटिक। इधर तुम नीचे वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ। ये है एंटी एरोमेटिक। और नीचे वाले के बारे में क्या कहना है बच्चों? यहां पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूम के वापस आ गए। नीचे वाला क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है ना गाइस? सो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? इसके बारे में क्या कहना? गाइस प्लीज आवाज नहीं। ये इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है। गुड। डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल वापस घूम के आ गए। ठीक है ना गाइस? अब ये देखो, इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, है ना? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन कॉन्जुगेशन, राइट? दे आर टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है बट इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया, प्लेनरिटी हो गया, इट इज एंटी एरोमेटिक। गॉट इट और नॉट? इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो हम एक काम कर सकते हैं, माइनस का इधर इलेक्ट्रॉन डाल दो तो यही तो बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमने इसी का तो काम किया, इसको हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर दिया, इधर प्लस इधर माइनस। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। अब एक और चीज देखते हैं गाइस, अच्छी फील आएगी एकदम से। आवाज नहीं बच्चों, पहले ये बताओ ये क्या होगा? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ये नॉन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आ पा रही। ठीक है, इट इज नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आ रही।
कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब रिंग के अंदर पूरा घूम गए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चलती जा रही है, कॉन्जुगेशन चलती जा रही है, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन हम इसमें अगर यहां पे भी कुछ होता तो हम डबल बॉन्ड CH2 को स्प्लिट कर सकते थे दो तरीके से, या तो यहां पे प्लस यहां पे माइनस, या फिर यहां पे माइनस यहां पे प्लस, इस तरीके से हम कर देते हैं। और अगर कहीं सपोजिंग तुम्हारा रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी आ रही है एक स्ट्रक्चर में, इन दोनों में से किसी एक में तुम्हारी एरोमेटिसिटी बन रही है, तो हम उस स्ट्रक्चर को कंसिडर कर लेंगे। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब आइडिया, सपोजिंग मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड को किस तरीके से मैं ब्रेक करूं सो दैट द रिंग बिकम्स एरोमेटिक। लेफ्ट में पॉजिटिव दे मारो, इधर नेगेटिव दे मारो, कि जैसे तुम इसको पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रही है, आ रही है, हाँ है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रही है, 6 की रिंग है, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 + 2 + 2, और इसका 0, कितने हो गए, 6। तो हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? तो अगर कोई मेरे से ये पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इस क्वेश्चन के अंदर, या इस क्वेश्चन को इधर इधर ही रखो, इतना ही रखो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लूंगा उसे। अगर तुम माइनस इधर कर दोगे तो तुम्हारे पास रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगी, होगी, लेकिन तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे रिंग में, 8। 8 इज 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तुम एंटी एरोमेटिक क्यों बनाओगे, दैट इज लीस्ट स्टेबल। हम एरोमेटिक बनाना चाह रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट स्टेबलाइजिंग क्राइटेरिया, इवन स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। काइंड ऑफ रेजोनेंस ही है, लेकिन कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस हो रही है, तो उसे हमने एक नया टर्म दे दिया एरोमेटिसिटी, ये ज्यादा स्टेबल हो। ये दिया होगा, सपोजिंग यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम अपने आप इसको ब्रेक कर देंगे टू चेक के एरोमेटिक है या नहीं, एरोमेटिक बन पा रहा है या नहीं। समझ गए? मतलब ये शिफ्टिंग हम कर देते हैं टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आते हैं एन्युलिन्स पे। दे आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स with alternating डबल सिंगल बॉन्ड। मतलब एक तरीके हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन की बात करें। ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड का तो मतलब यही है। गाइस बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ एन्युलीन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं 6 एन्युलीन। ओके, अब ये बताओ क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ बच्चे। प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, 4n + 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक। अब आते हैं इस पे बच्चों, दिस इज 8 एन्युलीन। बताओ बच्चों क्या होगा? बताओ गाइस, ये नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। 8 की रिंग है, नॉर्मली 8 and above आर नॉन प्लेनर, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हारा नॉर्मली 8 and above आर नॉन प्लेनर, डिस्पाइट हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड।
और ये क्या होगा, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक बच्चों। ठीक है गाइस। अब एक बात करते हैं इसकी, 14 एन्युअली। जस्ट अ सेक गाइस, स्ट्रक्चर दर्दनाक है। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, प्लीज लेट मी मेक द स्ट्रक्चर। इसमें कितने तुम्हें दिख रहे हैं गाइस? 14। अब इसके अंदर 14 के अंदर 4n+2 तो सेटिस्फाई हो रहा है, 4n+2 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं आ रहा हो रहा है। 14 का मतलब तुम्हारा n के लिए क्या डालोगे, 3, राइट। लेकिन इट इज नॉन एरोमेटिक, इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट इज नॉट प्लेनर। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? दैट्स गुड। अब आते हैं डीहाइड्रो 14 एन्यूलीन। दिस इज, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। नोट डाउन गाइस, नोट डाउन कर लो, उसके बाद बताता हूं। कराया नहीं करा बच्चों? कर लिया, हाँ। नहीं सकते तो खुद ही बनाओगे गाइस। हाँ बच्चों, बन जाएगा भाई, बनाओ फटाफट। अच्छा बच्चों, इसका नाम क्या रखोगे? इसका, ये क्या होगा बच्चों? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? साइक्लो prop इन आइल कार्बोकटाइन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन। साइक्लोप्रॉप 3 की रिंग है, इन है, आइल कार्बोनियम आयन। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना, फटाफट बताओ। ऑल राइट, कार्बोनियम आयन की बजाय कार्बोकटाइन भी बोल सकते हैं। गॉट इट? इसको करिए बच्चों। बच्चे कह दोगे कि सर स्ट्रक्चर दर्दनाक बनते जा रहे हैं। वेल आई एग्री एक्चुअली। 1 सेकेंड गाइज, ये है बच्चों, देखा है नहीं देखा? बच्चों अब प्लीज ध्यान दो, इसके अंदर, इसके अंदर तुम्हारे पास इंसिडेंटली दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर। ओके, अब प्लेनर है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं बच्चों, जरा बताना मुझे। बेटे यहां पे हम एट ए टाइम एक ही पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे ना, तो इट विल बी, इसीलिए लिखा हुआ है 14 एलिलीन। ठीक है गाइस, एंड दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, 16 एन्यूलीन।
ये बना दिया बच्चों ने। सिक्सटीन एलिनियम एंड इट इज इंसिडेंटली प्लेनर अगेन। तो ये क्या बनेगा बच्चों? प्लेनर है और 16 है, 4 and pi इलेक्ट्रॉन, इट इज एंटी एरोमेटिक। मैंने भी बोला था प्लेनर है, इट इज एंटी एरोमेटिक बच्चों। एनीवे दैट्स एनफ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज एंटी एरोमेटिक, दिस वन इज एंटी एरोमेटिक गाइस। हाँ बेटा कर लो। कर लिया गाइस। ये जो स्पेशल केसेस थे जो तुम्हारे प्लेनर थे वो मैंने बता दिए। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या होगा बच्चों? गाइस इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? ये क्या होगा? दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, नेगेटिव चार्ज है इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। हाँ है ना? समझ गए? दिस इज एंटी एरोमेटिक। भाई तुम्हारे पास 4 and pi इलेक्ट्रॉन है, 4 pi इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो n = 1 के लिए वैलिड है। इट इज एंटी एरोमेटिक। हाँ है ना बच्चों? दैट्स गुड। ये क्या होगा बच्चों? ये सिंपली है नॉन एरोमेटिक। ये ऑल थ्री ऑफ देम आर नॉन एरोमेटिक। समझ गए गाइस? पैटर्न समझ गए? अब अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं 2+, दो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और ये गॉट अ कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, 2+++, दो पॉजिटिव है इन कॉन्जुगेशन विद। ये क्या बनेगा बच्चों बताओ मुझे? इट विल बी एरोमेटिक गाइस। क्यों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रही है, डबल सिंगल प्लस सिंगल प्लस सिंगल डबल। क्लियर है बच्चों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रही है, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल वापस आ गया। है ना? कॉन्जुगेशन हमें दिख गई। अब मुझे बताओ इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। सो इट विल बी एरोमेटिक। गॉट इट? अगर मैं ये लेता हूं, 1 सेकेंड गाइस, आसान ही लग रहा होगा, आई डोंट थिंक कोई खास दिक्कत आनी चाहिए। 2-, ये क्या है बच्चों? ये है गाइस, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रही है? दिख रही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 6। इट इज एरोमेटिक। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ये क्या होगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ है ना? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ये इट इज लाइक दिस। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों बताओ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, लेकिन तुम्हारे पास 4 and pi इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी एंटी एरोमेटिक। हाँ है ना? एंड व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? दिस विल बी एरोमेटिक, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक एंड दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। पहले वाले में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, दूसरे वाले में तुम्हारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है विद 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे वाले में तुम्हारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है विद 6 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये माइनस कहाँ से बना दिया तुमने? इससे नहीं आएगा।
बेटा इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है नहीं, और तुम पूछ रहे हो तो हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो इट इज नॉन एरोमेटिक। नो नो, मतलब ये तुमने बनाया क्या, ये मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। अभी मैं बताऊंगा, इस वाले केसेस बता दूंगा, जस्ट गिव मी जस्ट सेक, थोड़ा टाइम दो। यहां तक समझ गए गाइस? क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? वन सेकेंड गाइस, आवाज मत करो प्लीज। इसके बारे में क्या कहना है? एक पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तुम्हारे पाई बॉन्ड है। इट इज दिस गाइस। ये क्या होगा बच्चों? दिस विल बी एरोमेटिक। सात की रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में प्लेनर है, और तुम्हारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट विल बी एरोमेटिक, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब बच्चों इसको देखो, ये लिया मैंने, ये एरोमेटिक है या नहीं? पहली चीज गाइस, यहां सुनो मेरी बात, हम इसको ऐसे बनाते, वी ट्राई टू मेक इट एरोमेटिक, अगर बन सकता है तो, अगर बन सकता है विल गो फॉर एरोमेटिसिटी। हम कहेंगे जो सी डबल बॉन्ड है, अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ले आओ और कार्बन पे पॉजिटिव ले आओ, वो इसी टाइप का तो कुछ बन जाएगा। अगर मैं सीओ बॉन्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करके सी पे पॉजिटिव डाल दूं, ओ पे नेगेटिव डाल दूं, तो क्या रिंग एरोमेटिक होगी या नहीं होगी? होगी। तो हम इस मॉलिक्यूल को भी क्या बोल देंगे? एरोमेटिक बच्चों, क्या एरोमेटिक है, ठीक है ना? और इन फैक्ट अगर कोई हमसे पूछता है कि यार H प्लस का अटैक करवाना है, हमें किसका अटैक करवाना है? H प्लस का। तुम कौन से पे करोगे? इस पे, इस पे, इस पे या इस पे? H प्लस का अटैक करवाओगे, O पे अटैक होएगा, तो पहले तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? पहले तुम्हारा बनेगा ये O प्लस H। क्लियर है? और फिर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और ये OH बनाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनाएगा। है या नहीं एरोमेटिक अब? मतलब H प्लस का अटैक कहाँ पे होगा, ये हमने इससे आइडेंटिफाई किया कि उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। समझ आया नहीं आया? अब यहाँ पे तो तुम कहोगे सर ओपी अटैक करना था, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ है ना, कि यहाँ पे अगर हम कार्बन पे अटैक ही करवाएंगे जब उसके पास O माइनस है, O पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो लेट मी टेक अनदर केस गाइस, उससे शायद बेटर फील आए। लेट मी टेक दिस। अब यहाँ पे हम H प्लस का अटैक कहीं भी करवा सकते हैं, राइट? सबसे ज्यादा फेवर्ड H प्लस का अटैक कहाँ पे होगा? CH2 पे H प्लस का अटैक सबसे ज्यादा फेवर्ड होगा, क्योंकि उसके बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस सॉरी एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक बनेगा। क्लियर है गाइस? अगर हम अब H प्लस का अटैक करवाते हैं तो वो यहाँ पे अटैक करेगा guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कहाँ पे अटैक करेगा वो? CH2 पे। मतलब आइडिया इज हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, C पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। क्लियर है गाइस? तुम्हारा ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, एंड इट इज एरोमेटिक, द रिंग इज एरोमेटिक। क्लियर है गाइस? तो दैट इज ऑल्सो गवर्निंग क्राइटेरिया कि H प्लस का अटैक कहाँ पे हो रहा है। अगर या H माइनस का भी अटैक करवाएंगे, भी थोड़ी देर में बताऊंगा, हम अटैक ऐसे करवाना चाह रहे हैं ताकि तुम्हारी जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाए। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, ओके गाइस, अब मैं अटैक करवा रहा हूं H प्लस का। अगर तुम H प्लस पे का अटैक यहाँ पे करवाओगे तो पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो H प्लस का अटैक हम इस डबल बॉन्ड पे नहीं करवाने, या इस कार्बन एटम पे रेदर नहीं करवाने। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? H प्लस का अगर अटैक करवाना है तो हम इस कार्बन पे तो डेफिनेटली नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी जो रिंग बनेगी वो एंटी एरोमेटिक बनेगी, विच इज लीस्ट स्टेबल। गॉट इट? दैट्स गुड। हम H प्लस का अटैक करवाएंगे कहाँ पे फिर? हम कहेंगे यार यहाँ पे करवा के देख लो। यहाँ पे करवाओगे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा गाइस,
तो यहां पे फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है। तो हमारे पास तीन पोजीशंस आ गई, एक तो ये, कौन सी, एक तो आ गई हाँ है ना, एक आ गई एक आ गई ये सिमेट्री है इन दोनों में। तो तुम तीनों जगह अटैक करवा के देखो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है, जहां पे बन रहा है वहां पे बना दो। गॉट इट और नॉट। अब मैं H प्लस के बजाय H माइनस का अटैक करवाता हूँ। H माइनस का अटैक कहां पे करवाओगे अगर तुम करवाते हो? H प्लस का तुम्हें देखना पड़ेगा, तीनों स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे। हाँ चेक करना पड़ेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से। यू विल हैव टू चेक सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जहां बन रहा है वहां पे बनाओ। लेकिन एक चीज हमें क्लियर होगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि नहीं तो रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अब रेदर देन H प्लस लेट अस डू अटैक ऑफ H माइनस। H माइनस का अटैक कहां पे कराओगे? इसका CH2 पे अटैक करवाते हो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा एंड द रिंग विल बिकम एरोमेटिक। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? H माइनस का अटैक यहाँ पे होगा, ये बना देगा। मतलब हमने CH2 पे पॉजिटिव बनाया जो कि नेगेटिव के साथ CH3 बना गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, रिंग आ गई एरोमेटिक। क्लियर है या नहीं? मतलब हम एरोमेटिसिटी की तरफ हमेशा जाएंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं इस पे बच्चों, आवाज नहीं प्लीज गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक भी रिंग तुम्हारी एरोमेटिक हो जाती है तो द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। एक भी रिंग एरोमेटिक, मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है ना बच्चों? हम क्या करेंगे गाइस, हम इसको ऐसे देखेंगे, एक काम करते हैं बॉन्ड को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करें उसको ध्यान दो। इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों क्या किया है मैंने? लेट मी नो अगर समझ में आ गया है कि बॉन्ड कैसे शिफ्ट करा है। देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये बन गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अब देखो लेफ्ट वाली रिंग एरोमेटिक है, क्यों नहीं है? सात की रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। और राइट वाली रिंग वो भी एरोमेटिक है। मतलब ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। हम तो जानते हैं एक ही एरोमेटिक हो जाए, यहाँ पे दोनों हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा एजिलीन होता है, दिस इज एजिलीन। एंड इसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होता है गाइस। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में दोनों रिंग्स आर एरोमेटिक। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? एक और चीज गाइस, अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके अंदर डायपोल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन रहा है जो मैंने बनाया राइट वाला, अगर ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, इसका मतलब ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बने हुए होंगे। राइट? मतलब हमारा ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की बजाय इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देयर आर चार्जेस प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, चार्जेस होंगे तो इसके अंदर डायपोल मूवमेंट विल बी हाई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? डायपोल मोमेंट हाई गाइस। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। इस पे आओ बच्चों, ये अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था शायद इस टाइप का। हाँ बेटा, गाइस इसको देखो, ये एरोमेटिक होगा या नहीं? अब ऑक्सीजन का दो लोन पेयर है, तो बेटा कॉन्जुगेशन में तो एट अ टाइम एक ही आएगा ना, लोन पेयर। तो फॉरगेट दैट अदर वन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 आ गए। 5 की रिंग है, प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल बी एरोमेटिक। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? हम एरोमेटिसिटी के लिए जो करना चाहिए वही करेंगे, मतलब जो कर सकते हैं विल डू द मैक्सिमम फॉर एरोमेटिसिटी। ट्राई हम पूरा करेंगे कि एरोमेटिक हो जाए। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? हम कहेंगे यार यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है,
लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, लेकिन लोन पेयर क्या तुम कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना कर पाओगे, हाँ है ना। और तुम लोन पेयर को उठा लेते हो तो तुम कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहे, तो हम लोन पेयर को इस बार कॉन्जुगेशन में लेंगे ही नहीं। हम जो ये पाई बॉन्ड है इनको कॉन्जुगेशन में लेंगे, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन करवा देंगे। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज लोकलाइज नॉट डीलोकलाइज इन एज इन केस ऑफ अदर जो हम कंपाउंड देख रहे थे। समझ गए गाइस? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, और पाई इलेक्ट्रॉन फिर कितने आ गए? 6। इट इज एरोमेटिक एंड दिस इज पायरिडीन, पायरिडीन एरोमेटिक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जस्ट लेट मी नो क्विकली। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं, इसको देखो गाइस। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बताओ मुझे। इट विल बी एरोमेटिक, हाँ है ना? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। एक रिंग एरोमेटिक, दूसरी रिंग एरोमेटिक। अच्छा इसका नाम क्या है बच्चों? दिस इज करेक्ट, नैफ्थलीन। ओके गाइस। अच्छा बाय द वे बच्चों, इसमें तुम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर तुम मूवमेंट कर सकते हो, हाँ है ना? इसके अंदर मूवमेंट करोगे तो मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? दैट्स गुड। और ऐसे ही हम इधर भी शिफ्टिंग कर सकते थे, हाँ या ना? दैट इज ग्रेट। तो नेफ्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए गाइस? 3। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बच्चों। कोई ये भी पूछ सकता है इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कैसे देखोगे गाइस? जरा बताना मुझे। बेटा इधर सिंगल है, इधर सिंगल है, इधर डबल है। कितना तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? कितना तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है रेजर? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? इट विल बी 4/3। इधर सिंगल, इधर सिंगल, इधर डबल, 4/3 आ गया। और दूसरे वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 5/3 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये वाला बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, ये वाला विल बी स्लाइटली, मतलब बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में दिस बॉन्ड विल बी शॉर्टर, दिस बॉन्ड विल बी लॉन्गर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक और चीज बच्चों, हमारा अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कोई पूछता है तो कितना होगा? इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन 3 स्ट्रक्चर्स में, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? 1/3, दैट इज करेक्ट। एक डबल बॉन्ड है, बाकी दो में सिंगल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 1/3। और इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आएगा? 2/3। समझ गए या नहीं समझ गए गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आगे चले। नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक लिखा था मैंने, एरोमेटिक, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं एंथ्रासीन पे। लेट अस गो ऑन टू एंथ्रासीन। दिस इज एंथ्रा, हाँ बेटा बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना बेटा। एंथ्रासीन ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा बच्चों? बताओ मुझे। इट विल बी एरोमेटिक। एक रिंग को देख लो, इट इज एरोमेटिक, आए ना बच्चों? अब इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे गाइस? इसके बनते हैं 4 बच्चों। मैं 4 बना देता हूं, एक तो मैंने बना ही दिया है, बाकी 3 और बना देता हूं। इसको शिफ्ट कर दो,
ओके गाइस, इसको शिफ्ट करोगे क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अभी हमने इधर शिफ्ट किया, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? हाँ या ना, फटाफट बताओ। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया हर एक को? अब हम इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ये बन जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब कोई भी पूछता है बॉन्ड लेंथ के बारे में तो यू कैन आंसर बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स गिवन, हाँ या ना? तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? जस्ट रिमेंबर इट एज अ रूल, इसके होते हैं चार, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है यहां तक? एरोमेटिक तो है ही, एंथ्रासीन इज एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? आवाज मत करो गाइस प्लीज, दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग। 1 सेकेंड बच्चों। गाइस बताओ, ये है हमारा फिनैन 3 एरोमेटिक। एरोमेटिक की फील आ रही है? गुड। इसमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद कर लो। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बच्चों एक कंपाउंड था मैंने जहाँ पे पायरिडीन लिखा था, वहां पे इसका भी नाम याद रख लो, दिस इज फ्यूरैन। फ्यूरैन, ठीक है? क्लियर नोट गाइस, आगे चले। अब गाइस इसको बताओ, क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं? देखो हम एरोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके एरोमेटिक हो जाए। ये एरोमेटिक है या नहीं? लेट मी नो। इट विल बी एरोमेटिक, क्योंकि सीओ बॉन्ड को हम सी प्लस ओ माइनस बना दें, हाँ या ना? एंड देन द रिंग विल बिकम एरोमेटिक। क्लियर है यहां तक? इसमें भी इसमें भी जो डायपोल मूवमेंट होगा वो बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने के बजाय राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? हाई डायपोल मूवमेंट। कि डायपोल मोमेंट वाला स्ट्रक्चर जो है, जो ज्यादा डायपोल वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज रिंग इज बिकमिंग एरोमेटिक, हाँ है ना? गुड। अब जरा इसको देखो। बोरॉन, और क्या होगा? गाइस ये बना दिया मैंने। अब ये एरोमेटिक होगा या नहीं? अभी तो बताना तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है बच्चों? और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, गेटिंग द आइडिया और नॉट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? समझ गए? तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अगर विजुलाइज नहीं हो रहा तो एक काम करो, इनको बॉन्ड बना दो, यूज देम इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एन बी एन। अच्छा बच्चों, एक और चीज, नाइट्रोजन हमने लोन पेयर डाला है रेजोनेंस में, हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज और नॉट, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? बोरॉन पे नेगेटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव। अब देखो गाइस, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है रिंग में? 6, 1 2 3। इट इज एरोमेटिक। ये है बोराजीन, ये इसका एक और नाम है बोराजोल। किस माइनस को बेटा?
बोरॉन के ऊपर नेगेटिव कैसे आया? हमेशा ये जो ये इसमें तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब बोरॉन के आस तुम कह रहे हो इसका नेगेटिव क्यों नहीं कंसिडर किया? बड़े नेगेटिव तुम्हारा इसलिए आ रहा है कि चार बॉन्ड है, इट डजंट हैव अ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड में नेगेटिव आ रहा है, इट इज मेकिंग ए एक्स्ट्रा बॉन्ड, इट डजंट मीन इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। ठीक है, तो बोराजीन हो गया, बोराजोल हो गया, या इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। रिमेंबर ऑल द नेम्स। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? एंड इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक ऑफ दिस। अब आते हैं सम मोर केसेस। इसके बारे में बताओ बच्चों, क्या कहना है तुम्हारा? ये क्या होगा? ये मैंने बताया था बायफिनाइल एरोमेटिक, एक रिंग एरोमेटिक, मॉलिक्यूल एरोमेटिक। हाँ है ना? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? कुछ कह रहे हो? वन सेकेंड। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? अगेन इट विल बी एरोमेटिक, एक रिंग एरोमेटिक, मॉलिक्यूल एरोमेटिक। गॉट इट गाइस? अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हटाया था तो स्टिल इट वुड हैव बीन एरोमेटिक। और ये जो मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था ना, 8 कार्बन एटम्स का, ये बनाया था ना बच्चों मैंने। आई मेड दिस स्ट्रक्चर फॉर यू। और तुमने कहा था इट इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ नॉन प्लिनैरिटी। तो इसका एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होता है। इट इज एक्चुअली गॉट अ टब लाइक स्ट्रक्चर। टब शेप स्ट्रक्चर, समथिंग यू शुड रिमेंबर। ओके गाइस, एंड इट इज नॉन एरोमेटिक, यू आर राइट। क्लियर है गाइस? अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये चीज हमने ना कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म के टाइम पे पढ़ी। उस वक्त मैंने कहा था अभी याद कर लो, बाद में अब समझा दूं। इसका इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या? इनॉल फॉर्म समझ रहे हो गाइस? हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एच भेज, एच कहाँ का, यहाँ का एच यहाँ भेज दिया। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ गए ना? ये इसको सिंगल किया, इसको डबल किया, और एच यहाँ भेज दिया। गॉट इट? तो इसका इनॉल फॉर्म ये है। एंड टेल मी, इज द इनॉल फॉर्म स्टेबल? नो, बिकॉज दिस इनॉल फॉर्म इज एंटी एरोमेटिक। तो ये इनॉल फॉर्म नहीं देगा। ठीक है गाइस? लेट मी कंसिडर अनदर केस बच्चों। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? इसका आर्मी क्या कहना है तुम्हारा? इसमें इनॉल फॉर्म बनाओ गाइस, किसी एक ऑक्सीजन के बना लो। अब इनॉल फॉर्म के लिए हमें जो एडजेसेंट कार्बन चाहिए वो, हाँ, sp3 होना चाहिए, राइट? इसके तो दोनों कार्बन जो एडजेसेंट है वो नहीं होंगे, तो हम इससे इनॉल बनाते, इसका या इसका इनॉल बनाए, वो भी इस कार्बन एटम के हाइड्रोजन में। ठीक है गाइस? तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। और क्या ये एरोमेटिक है? बेटा सीओ को ब्रेक करना, सी प्लस ओ माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों एरोमेटिक? इसको बॉन्ड ब्रेक करो प्लस माइनस, इसका बॉन्ड ब्रेक करो प्लस माइनस, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, ब्रेक कर दो, इन सेंस शिफ्ट कर दो ऑक्सीजन की तरफ। अब बताओ ये जो रिंग है, क्या ये एरोमेटिक है? दैट इज करेक्ट। तो ये एरोमेटिक हो गया। ये हम इसका ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओ माइनस सी प्लस, ओ माइनस सी प्लस एंड प्लस। हाँ है ना बच्चों? एंड दिस इज एरोमेटिक एज यू कैन सी। क्लियर है गाइस? अब इस पे आते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर केस बच्चों। लेट अस कंसीडर अनदर केस।
बच्चों हम इस बॉन्ड को कैसे स्प्लिट करें कि एरोमेटिक बन जाए? करेक्ट, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। समझ में आया या नहीं आया? इस बॉन्ड को ऐसे स्प्लिट कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। लेफ्ट वाली रिंग एरोमेटिक, हाँ या ना बच्चों? दैट इज करेक्ट, एरोमेटिक। राइट वाली रिंग एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है। तो अगर कोई हमसे पूछता है H प्लस का डायक कहां करवाना है, यहां पे करवा दो। मैं कहता हूं हाइड्राइड का, हाइड्राइड आयन मतलब H माइनस, हाइड्राइड आयन का डायक करवाना है, इधर करवा दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड, लेट मी टेक अनदर केस। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? इसमें हम चार्जेस कैसे बनाएंगे? हाँ, चार्जेस कैसे बनाएंगे? हाँ, लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस, दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगे। लेट मी नो कि समझ में आया है या नहीं आया। ये प्लस, ये माइनस, दोनों रिंग एरोमेटिक, हाँ है ना? तो अगेन H प्लस का डायरेक्ट करवाओगे, यहाँ पे करवाओगे, H माइनस का डायरेक्ट करवाओगे, यहाँ पे करवाओगे, सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द रिंग रिमेन्स एरोमेटिक। समझ गए गाइस? अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, AgCl इज वाइट, AgBr इज येलोइश, एंड AgI इज येलो। वाइट ही लिख दो बेटा, इसको हम लिखेंगे पेल येलो, येलोइश मीन्स पेल येलो। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब जैसे कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ध्यान से देखना बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। देखो guys, एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हारे पास Ag प्लस है, जैसे AgNO3 में Ag प्लस है, Ag प्लस हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर X माइनस। AgNO3 में Ag प्लस है, वो X बिंग योर हैलोजन, ओके, X माइनस को ले जाएगा अपने हाथ टू फॉर्म AgX। तो अगर मैं पूछ रहा हूं क्या इसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट या येलोइश प्रेसिपिटेट बन सकता है या नहीं, क्योंकि इसके बाद जब हम Br को Br माइनस के फॉर्म में लेके जाएंगे तो तुम्हारी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो यस, यू विल गेट ए येलोइश पीपीटी ऑफ AgBr, क्योंकि उसके बाद जो रिंग है दैट इज एरोमेटिक बच्चों। एक क्वेश्चन और देता हूं, अच्छी फील आएगी। विच विल बी मोर एसिडिक? एसिडिक कौन होगा? विच इज मोर एसिडिक? बताओ बच्चों। ए, अब पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा H निकालोगे कहां से। H प्लस एसिडिक मतलब H प्लस का निकालो। H प्लस अगर तुम यहां से निकाल देते हो तो ये बन जाएगा, एंड इट विल बी एरोमेटिक, रिंग विल बिकम एरोमेटिक। यहां से H निकालोगे तो यहाँ पे H प्लस निकालोगे, ये बनेगा, इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट नॉट एरोमेटिक। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा आना आएगा? ए बच्चों, ए इज मोर एसिडिक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? अच्छा गाइस, इसको देखो जरा, व्हाट अबाउट दिस वन? ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? दिस इज एरोमेटिक। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हमने काउंट किया फॉर कॉन्जुगेशन, एट टाइम एक ही लोन पेयर को हम काउंट करेंगे इन कॉन्जुगेशन। समझिए गाइस? और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव बनाया था तो इट वुड हैव बीन एंटी एरोमेटिक। करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों?
इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? होगा एरोमेटिक। वन सेकेंड गाइस। हाँ, ये प्लस ये माइनस, राइट गाइस? एंड नाउ इट विल बी एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? एक दो तीन चार, इसका लोन पेयर, और दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बट नॉट पाई इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो दिस विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना दो, कौन सा होगा? ये होगा गाइस, दिस विल बी एरोमेटिक। क्लियर है बच्चों? हाँ है ना? गुड। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? बताओ। इट विल बी एरोमेटिक। नाइट्रोजन की लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में काउंट ही मत करो। हम तो बनाना चाह रहे हैं अगर एरोमेटिक बन सकता है तो, और ये बन रहा है जब तुम नाइट्रोजन की लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में नहीं ले। सो इट विल बी एरोमेटिक। 5 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिया हमने। दोज डू नॉट इंक्लूड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन कैन अंडरगो प्रोटोनेशन, जैसे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ बच्चों, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन। यू विल हैव डबल सिंगल लोन पेयर। समझ गए गाइस? कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और इनमें से कौन सा नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन नहीं हो सकता? इस वाले पे प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, इसका लोन पेयर गया हुआ है। हाँ है ना बच्चों? हाँ, यू कैन सी दैट। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। गाइस अब एक काम करते हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन तो काफी हैं। थक गए हो तो नहीं हो? थक गए हो? हाँ। ये तो है। और ऑन सेक बच्चे, जस्ट लेट मी सी और कितना करवाना है मुझे। और ऑन सेक गाइस।